हम लोग तृतीय युग में चल रहे थे 1919 से 1947। कितना में चल रहे थे? 1919 से 1947। इसको क्या कहते थे? तृतीय युग या फिर गांधी युग इसको बोला जाता था ना। हम लोग कल क्या पढ़े थे? होम रूल पढ़े थे। होम रूल में क्या था? होम रूल 1916 में आया, 1918 में ख़त्म हो गया। एनी बेसेंट थे, तो एनी बेसेंट कुछ कहाँ में किए थे? कर्नाटक, महाराष्ट्र और कहाँ में? मध्य प्रदेश। तो इनको क्या किया गया था? पकड़ के जेल भेज दिया गया था। अब उसके बाद हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? चंपारण सत्याग्रह। क्या पढ़ेंगे? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। कब हुआ था? मतलब बिहार में एक चंपारण जगह है। बिहार में क्या है? एक चंपारण। पूर्वी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण। मनीष कश्यप के नाम सुने होंगे, नाम सुने हैं ना। वो पूर्वी यहाँ पे पूर्वी चंपारण है, जिला का नाम है। एक पूर्वी आज दो भाग में बट गया है। वो पूर्वी चंपारण हो गया, एक पश्चिमी चंपारण। पहले क्या था? जैसे एक गांव के नाम दो भाग में बांट दिया जाता है, चाहे उत्तर या दक्षिण ऐसे बांट दिया जाता है। तो यहाँ पे पूर्वी चंपारण है। क्या है? यहाँ पे चंपारण, अभी पे यहाँ पे पूर्वी है, यहाँ पे पश्चिमी है। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के चंपारण सत्याग्रह का विशेष महत्व है। चंपारण सत्याग्रह में क्या है? एक विशेष महत्व है। क्या है? विशेष महत्व है। महात्मा गांधी द्वारा भारत में सत्याग्रह पहली बार प्रयोग चंपारण में ही किया गया था। सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहाँ किया गया था? चंपारण में किया गया था। कहाँ में किया गया था? सुनिएगा, ध्यान से पूछेंगे, बोलिएगा क्वेश्चन। चंपारण में किया गया था। यह सत्याग्रह सफल रहा, इसलिए कुछ विद्वानों का यह माना जाता है कि भारत की आज़ादी का मार्ग यहीं से प्रशस्त हुआ। क्या हुआ? भारत के आज़ादी का मार्ग यहीं से प्रशस्त हुआ। मतलब इसका कहने का तात्पर्य है ना कि जैसे भारतीय लोग कुछ भी कहता था ना, तो अंग्रेज लोग नहीं मानता था। क्या करता था? नहीं मानता था। हमारे देश में शोषण भी कर रहा, मान भी नहीं रहा है। लेकिन यहाँ जैसे एक आंदोलन चलाया गया, किनके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। और आंदोलन में मान लिया, कौन मान लिया? अंग्रेज लोग। तो यहीं से क्या माना जाता है? जैसे अब देखिए, कोई बात के सुलझाया जाता है, पहले अगला बात माने कुछ, तब तो सुलझा सकते हैं उसके साथ। अगर मान ही न रहा है तो उसको साथ कुछ सुलझा सकते हैं आप? नहीं ना। तो यहाँ से 1917 में कुछ मानना स्टार्ट किया कि अब हमको मानना चाहिए। तो देखिए, माना। चंपारण के मूल समस्या था कि किसानों का तीन काठिया प्रथा प्रचलन था। जैसे तीन काठिया प्रचलन होता था ना कि 20 कट्ठा में आपको क्या? नील की खेती होता था पहले, जो कपड़ा में नील देते थे ना, वो वाला 3 कट्ठा में करना ही करना आपको है, चाहे उससे लाभ हो या ना लाभ हो। जैसे पहले जाति प्रथा था ना, आप चमार जाति के हैं तो जूता सीना पड़ेगा आपको, चाहे उसमें लाभ हो या ना लाभ हो। क्या हो? लाभ हो या, मतलब जो कास्ट के हैं, आप ब्राह्मण हैं तो आपको पूजा कराना पड़ेगा ही। क्या? पूजा कराना, चाहे उसमें लाभ हो या ना हो। जैसे इसमें था, आपको लाभ हो या ना लाभ हो, आपको 3 कट्ठा 1 बीघा में कितना, क्या चीज़ का खेती करना था? नील की खेती। और नील की खेती करने पर क्या होता था बताते हैं। अगर वो 3 साल लगातार कर लिए तब खेत बंजर हो जाता था, फिर ऊपर 5 साल फसलें न उगता था, तो उससे क्या होता था? किसान के नुकसान होता था। क्या होता था? अब मान लिया जाए उसको 1 बीघा में 3 कट्ठा उगाना है, तो 3 बार उगा लिया तो बंजर हो गया, तब दूसरे जगह न उगाएगा। और कितना में करना है? अब मान लिया जाए 20 कट्ठा में उसको करना है, तो बचा 17 कट्ठा ना। 17 कट्ठा में 3 कट्ठा कर लिया, तो फिर 14 कट्ठा में ना अपना फसल उगाया, और 3 कट्ठा में नील की खेती। वैसे वैसे अगर करता चला गया 10 साल, तो उसको पूरा खेत क्या हो गया? बर्बाद हो गया ना, बंजर। देखिएगा, नील की खेती करना होता था। नील की खेती करना किसानों के लिए काफ़ी कष्टदायक एवं नुकसानदायक होता था। इसके बावजूद नीले साहेब अर्थात यूरोपीय जमींदार के दबाव के कारण उन्हें नील की खेती करना होता था, जो कि किसान को नील की खेती नहीं चाहते थे। उन्हें प्रतिवर्ष एक निश्चित रकम हर्जाना के तौर पर नील्हे साहेब को देना होता था। क्या देना होता था? नील्हे साहेब को हर्जाना। आज के रुपये पैसा होता था ना, पहले हर्जाना बोलते थे। क्या बोलते थे?
तीन काठिया प्रथा में ददनी प्रथा भी लागू था। क्या था? ददनी प्रथा लागू था। क्या था? आज ब्याज या सूद बोलते हैं ना हम लोग, उस समय ददनी प्रथा था, या महाजन बोलते हैं। गांव में शायद महाजन सुने होंगे ना, कि इतना हमारा महाजन है। इसके तहत किसानों को जमींदारों के साथ एक इकरारनामा करना होता था। इसके बदले यूरोपीय जमींदार किसानों को अग्रिम छोटी रकम देता था। मान जैसे पैसा तो देता था, नील के खेती के पैसा देता था, लेकिन मान लिया जो होएगा 50 रुपया देता था, कितना? 20 रुपया, 15 रुपया। अगर मान लिया जब 50 रुपये के है तो उसको 150 रुपये कम से कम दो, उसको खेत भी तो बंजर हो रहा है। तो ऐसा तो करता नहीं था, वहाँ से भी घाटा, उसको खेत भी बंजर हो गया। अगर मान लिया जब 150 रुपये देता तो इसको खेत बंजर होता था। जैसे ये तो महसूस होता ना कि खेत बंजर हो रहा है तो पैसा भी तो दुगना दे रहा है, लेकिन वो ऐसा करता नहीं था। चंपारण के किसान तीन काठिया प्रथा के खिलाफ बार बार आंदोलन कर रहे थे। इन लोग आंदोलन करता था कि हमारा खेत क्या हो रहा है? बंजर हो रहा है। क्या हो रहा है? दिसंबर 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल, कल बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल के बारे में बताए थे। बिहार में कौन महात्मा गांधी को बुलाया था? किसान नेता एक राजकुमार शुक्ल था। कौन था? कौन था? राजकुमार शुक्ल। चंपारण में आने के लिए आमंत्रित किया था। गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण पहुँचे। उन्होंने साथ ब्रज किशोर, आचार्य कृपलानी एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजहरुल हक आदि जैसे नेता इस समय गांधी जी के निजी सचिव थे। कस्तूरबा गांधी भी, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? क्या? कल बताए थे, ठोकेंगे। क्या? कस्तूरबा गांधी। और माता का नाम? भूल गए ना? पिता का नाम? पिता कहाँ काम करते थे? राजकोट में करते थे। और जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 बताए थे उन्हें। और 88 में कहाँ चल गए थे? इंग्लैंड चल गए थे। 91 में 3 साल के बाद लौटे थे, कल बताए थे ना। दक्षिण अफ्रीका भी गए थे। किसके? शेख कौन? गुजरात के एक व्यापारी थे, उसके वकालत करने के लिए गए थे ना दक्षिण अफ्रीका, बताए थे ना। वहाँ से कई तरह के क्या करते थे? पत्र निकालते थे। क्या निकालते थे? मारेंगे, फेंका जाइएगा। गांधी जी सर्वप्रथम चंपारण के सत्याग्रह से किसानों को मिलकर उनकी समस्याओं का अध्ययन किया था। तो पश्चात जैसे पहले इनके चंपारण के क्या क्या जैसे हाल होता था, तो गांधी जी के तो मालूम नहीं था। तो किसान नेता कौन था? राजकुमार शुक्ल। वो बताया कि यहाँ ऐसा ऐसा मतलब होता है, हमारे देश के लोग के साथ कौन करता है गद्दारी? यूरोप के लोग कर रहा है। कौन कर रहा है? नीलहे साहब। वे तीन काठिया प्रथा को समाप्त कर, परंतु ऐसा नहीं करने पर गांधी जी चंपारण के भितिहरवा में सत्याग्रह शुरू किया। ऐसे गांधी जी बोले, किसको? अंग्रेज से बोले कि तुम लोग सुधरेगा या नहीं सुधरेगा, ऐसे ऐसे होता है। तो बोला कि नहीं, तो देखते हैं। तो एक क्या किए ना गांधी जी, अब भितिहरवा सत्याग्रह किए। भितिहरवा एक जगह का नाम है। क्या है? देखते ही देखते गांधी जी चंपारण सत्याग्रह काफ़ी लोकप्रिय हो गया। हजारों की संख्या में लोग इनमें शामिल होने लगे। यह पूर्णतः अहिंसक आंदोलन था। एक होता है हिंसक, एक होता है अहिंसक। क्या होता है? हिंसक और बताए थे पहले, याद है कि भूल गए? क्या होता है? मतलब देखिए, हिंसक एक अहिंसक होता है। तो हिंसा मतलब उसमें झगड़ा करके कोई किसी बात मनवाना, और एक होता है अहिंसक मतलब उसमें खाली बात बोल के मनवा लेना। क्या? तो गांधी जी कैसा थे? हिंसक या अहिंसक? अहिंसक थे। तो देखिए एक आंदोलन किए, जैसे बोले कि बात मानेगा या नहीं, तो नहीं माना, तो ये एक आंदोलन शुरू कर दिए। क्या शुरू कर दिए? कहाँ में किए? चंपारण के भितिहरवा में। कहाँ में किए? सॉरी, भितिहरवा में किए। कहाँ में किए? चंपारण से तो ये चले गए, पूछे पहले कि मतलब क्या तुम बात मानेगा या नहीं मानेगा, ऐसा ऐसा हरकत होता है। तो बोला उन लोग क्या बोला कि नहीं मानेंगे।
तो ये भितिहरवा गए हैं, कहाँ गए? वहाँ एक सत्याग्रह शुरू किया। क्या किए? सत्याग्रह मतलब होता है कि हम सही बात पे क्या कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, आपसे क्या कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं कि निवेदन कर रहे हैं, ना बोलते हैं कि पैर छू के आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारा कार्य कर दीजिए, ऐसा बोला जाता है ना। हुकूमत चंपारण एग्रीनेट बनाया, इसके अध्यक्ष में फ्रैंक स्लाइन गांधी जी इस कमेटी के सदस्य बनाया गया। कमेटी जो अपनी रिपोर्ट दिया उसी के आधार पर चंपारण एग्रेटियर 1917 में एक्ट बना। इस एक्ट के तहत 3 काठिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया। अब मान लिया उन लोग, जब चंपारण वहाँ भितिहरवा में सत्याग्रह हुआ ना, तो ये सब मान लिया। जैसे उसमें क्या हुआ ना कि बहुत से संख्या में लोग आंदोलन करना स्टार्ट किया, तो उन लोग भी डर गया कि अगर ज़्यादा इन लोग के दबाव डालेंगे तो इन लोग हम ही लोग के भगा देगा। तब बोला कि जो मिला से सही, तुम लोग इतने पर रहे हो, ठीक है, अब से न करेंगे। क्या 3 काठिया प्रथा क्या कर दिया? बंद कर दिया। एग्रेटियर आंदोलन चलाया था 1917 में। देखिए, एवं यूरोपीय जमींदारों का आदेश था कि वे किसानों के वसूल गए रकम को 25% वापस कर दे। और इनको जैसे बताया गया था ना कि जितना पैसा आप वसूले हैं, मान लीजिए, अच्छा हम बोल देंगे कि 100 रुपये के 25% कितना होता है? 25 रुपया होता है। कितना होता है? तो जितना किसान से आप पैसा वसूले हैं, गांधी जी के बोलना था कि जितना आप किसान से क्या वसूले हैं पैसा, उतना के 25% क्या कीजिए, वापस कीजिए, दीजिए। तो ये आंदोलन क्या होगा? स्थगित होगा, न तो ये आंदोलन के क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। और क्या कर दिया जाएगा? इस प्रकार चंपारण सत्याग्रह सफल रहा। इसी सत्याग्रह की सफलता पर रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी के महात्मा का उपाधि दिया। रविंद्रनाथ ने क्या कहा? महात्मा का उपाधि दिया। किसका दिया? बदले में गांधी जी ने उन्हें गुरुदेव कहा। क्या कहा? रविंद्रनाथ के कोच कहा गुरुदेव। क्या कहा? गुरुदेव। अब अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ। क्या हुआ? अहमदाबाद में। ये चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। कब हुआ था? अब देखिएगा, दूसरा सत्याग्रह एक और हुआ, अहमदाबाद में हुआ। कहाँ हुआ? ये भी किसके लिए हुआ था? किसाने के लिए हुआ था। किसके लिए हुआ था? ये कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। कब हुआ था? देखिए, अहमदाबाद में मूल समस्या यहाँ क्या था? यहाँ 3 काठिया प्रथा की समस्या था। क्या था? चंपारण में क्या प्रथा का समस्या था? 3 काठिया। 3 काठिया का मतलब होता है क्या? मतलब 20 काठा में 3 काठा क्या करना है? नील की खेती करना था। यहाँ तो ये समस्या पढ़ लिए। अब दूसरा समस्या कहाँ के आया? कहाँ के? अहमदाबाद। अहमदाबाद यहाँ गुजरात में अहमदाबाद पड़ता है, यहाँ पे है अहमदाबाद। ठीक है। ये वाला जो हुआ था, पहला वाला हुआ था से कहाँ में हुआ था? बिहार में। दूसरा वाला कांड कहाँ हुआ? अहमदाबाद, गुजरात में। कहाँ में? गुजरात में। अहमदाबाद में मूल समस्या था कि मजदूरों की थी। वहाँ भी मजदूरों के थे। यहाँ किसान का था, वहाँ क्या किसका था? चंपारण सत्याग्रह किसका था? प्रोग्राम। और यहाँ किसका है? मजदूर का। देखिएगा, अहमदाबाद में बड़े पैमाने में सूती मिल की कारखाना थी। वहाँ बड़े पैमाने पर क्या था? सूती मिल का क्या था? कारखाना था। तो वहाँ मजदूर लोग काम करता था। क्या करता था? लेकिन मिल किसका था? मिल किसका था? अहमदाबाद में था ना, लेकिन कौन चलवाता था? ब्रिटेन के लोग ने चलाता था, अंग्रेज ने सब चलवाता था। देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद दरम्यान ब्रिटिश सरकार ने भारतीय उद्योगपतियों को वस्त्र बनाने का आदेश दिए थे। जैसे भारतीय जो उद्योगपति थे ना, भारत के बड़े बड़े उद्योगपति थे ना, तब जब प्रथम वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था। प्रथम वर्ल्ड वॉर के मतलब होता है ना, जैसे एक देश से दूसरे देश युद्ध हुआ ना, तो वर्ल्ड वॉर नहीं कहलाता है। मतलब 5 देश एक साथ जुट गया, 5 देश दूसरा देश जुट गया, वैसे अगर युद्ध होता है ना तो वर्ल्ड वॉर हो जाता है। क्या हो जाता है? जैसे देखते हैं ना कि गांव में अगर
मान लिया जाए पूरा गोतिया मिल के झगड़ा किया, एक तरफ के पूरा गोतिया, तो समझिए को बड़ा का भीषण युद्ध हो गया। और मान लिया जाए जैसे एक मतलब लड़ा दूसरे विपक्ष से, तो कोई बड़ा युद्ध नहीं कहलाता है, नहीं ना कहलाता है। तो ऐसे जैसे भारत पाकिस्तान युद्ध होता है तो कोई बड़ा थोड़ी ना है। जैसे मान लिया 5 देश जुट गया, भारत पाकिस्तान नेपाल भूटान एक तरफ हो गया, उधर यूएसए चीन अमेरिका ये सब क्या हो गया एक तरफ, तो वर्ल्ड वार कहलाता है। क्या कहलाता है? विश्व युद्ध कहलाता है। देखिएगा, परंतु इस समस्या का प्लेग इसे फैलने के कारण मजदूरों का काम करना बंद हो गया था। देखिए वहाँ पे जैसे उद्योगपति के मतलब होता है कि बड़ा बड़ा आदमी था। मिल किसका? भारतीय के। उद्योगपति कौन था? मतलब जो चलाता था मिल किसका था? नहीं, भारतीय का था, लेकिन आदेश किसका मानना पड़ता था? अंग्रेज के। तो अंग्रेज लोग बोला था ना कि हमरा इतना कपड़ा चाहिए, और उस समय प्लेग बीमारी फैल गया था। क्या फैल गया था? प्लेग बीमारी का शायद आप नहीं सुने होंगे। प्लेग बीमारी में पहले होता था जिसको डायरिया बोलते थे। डायरिया में क्या होता था ना, पहले अगर डायरिया बीमारी होता था ना तो पूरा गाँव के गाँव ख़त्म हो जाता था। जैसे कोरोना बीमारी सुने थे ना, वैसे ही वो वाला बीमारी था प्लेग बीमारी। मतलब एक गांव छोड़ के गांव भाग जाते थे सब लोग। पहले अपना जीवन देखे या ज़मीन देखे, संपत्ति देखे? क्या देखेगा? जीवन देखेगा। तो उस समय ऐसा बीमारी था ना, और जैसे वायरस के तरफ था, जैसे कोरोना वायरस है ना, वैसे वो भी फैलता था। तो उसमें लोग जैसे काम करना क्या कर दिए थे? बंद कर दिए थे। कहाँ के? गुजरात में अहमदाबाद में मजदूर लोग क्या कर दिए थे। लेकिन प्रथम वर्ल्ड वॉर में क्या था? कपड़ा की ज़रूरत था। अब करेगा तो कौन काम करेगा? तो देखिए क्या हुआ। सबसे बड़ा मिल मालिक अम्बालाल साराभाई था। कौन था? अम्बालाल साराभाई। कौन था? मिल मालिक कौन था? अम्बालाल साराभाई। कौन था? साराभाई। देखिएगा ये था। तो इसको अंग्रेज लोग बोला। कौन बोला? अंग्रेज लोग बोला। अम्बालाल साराभाई मिल मालिक को मजदूरों का यह प्रलोभन दिया कि यह वे कारखाना में काम करते हुए उत्पादन की प्रक्रिया को जारी रखेंगे, उन्हें बोनस दिया जाएगा। जैसे ये बोले ना, इसको कौन बोला? अंग्रेज लोग बोला। कौन बोला? कि तुमको कपड़ा बनाना पड़ेगा। तो इसको दबाव पड़ गया। अब एक का बोल दिया ना, झूठ बोल दिया मजदूर से कि जैसे प्लेग बीमारी फैलल है, तो लोग काम करना छोड़ दिए थे। तो ये मजदूर लोग से बोला ना कि तू काम करेगा 1 महीना ना, तो 1 महीना काम कर। मान लीजिए मजदूरी कितना होता है? 10,000 रुपये होता है, तो तुमको हम 3,000 और ऊपरी देंगे। क्या देंगे? काहे देंगे? जैसे तुम बीमारी इतना फैला हुआ तो भी तुम काम कर रहा है, उसको बोनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोनस। 3,000 रुपये और देंगे। सब झूठ बोल के तो काम करवा लिया। लोग जैसे बोला कि चलो ठीक है अब करते हैं, 3,000 रुपये और ऊपरी दे रहा है। मजदूर लोग क्या होगा? तैयार हो गया। देखिएगा, मजदूर वर्गों ने अपने जान पर खेलकर उत्पादन प्रक्रिया में जारी रखते हुए तमाम आदेश का पालन किया, परंतु उद्योगपति ने उन्हें बोनस देने से इनकार कर दिया। जब सब कपड़ा उपड़ा बना दिया, जितना जैसे ज़रूरत था उतना बना दिया, अब क्या बोला कि पैसा वैसा नहीं मिलेगा। क्या होगा? देखिए, मजदूरों के आमंत्रण पर गांधी जी अहमदाबाद पहुँचे। अब मजदूर लोग किसको बुलाया? गांधी जी को बुलाया कि हमारे साथ साथ, जैसे भारत के नेता यही सबसे बड़ा थे ना, तो इनको बुलाया कि जैसे इनसे क्या हो सकता है, मामला सुलझ सकता है। क्या हो सकता है? सुलझ सकता है। मजदूरों के आमंत्रण पर गांधी जी अहमदाबाद पहुँचे। वहाँ मिल मालिक के मजदूरों के मजदूरी देने के लिए आग्रह किया। पहले क्या करते थे? पहले ये भी शरीफी इंसान से बतियाते थे। कौन? गांधी जी। नहीं तो सत्याग्रह शुरू कर देते थे। आग्रह किया, परंतु ऐसा नहीं होने पर गांधी जी मजदूरों के पक्ष में थे। आमरण अनशन पर किया। ये आमरण अनशन पर किए कि अगर तुम नहीं देगा ना पैसा, तो हमें यहीं पे भूखे प्यासे क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जितना लोग हैं सभी लोग मर जाएंगे। यहीं पे क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, भूखे प्यासे मर जाएंगे, तुम्हारे और प्रभाव बढ़ जाएगा। तो ऐसा हुआ। देखिए फिर आगे क्या होता है।
मजदूरों ने भी हड़ताल किया। पहली बार गांधी जी अहमदाबाद, जैसे मजदूर लोग भी इनका बात मानता था, मजदूर बुलाता था तब मजदूर भी बात मानता था। जैसे एक बात है जो बोल दिए देते थे कि जैसे ये होता है ना कि कोई चुगला होता है, तो चुगला उस समय नहीं था। जैसे इन लोग भी पूरा एकदम चुगला तो था ना, लेकिन इन लोग भी पूरा आथी हो गया था। कास्ट इतना दिया था ना कि इन लोग भी सुधर गया था भारतीय लोग। तो बात मानना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया था गांधी जी के। तो जो जैसे गांधी जी बात बोल देते थे ना, तो उन लोग भी उठाता नहीं था, काम करते थे मजदूर लोग। देखिए साथे साथे कौन बैठ गया, मजदूर लोग भी साथे साथे बैठ गया। अहमदाबाद सत्याग्रह के दरमियान से भूख हड़ताल पर आयोजन किया। इसका प्रेरणा गांधी जी रास्किन से मिला था। इसका जैसे ये कहाँ से सीखे थे भूख हड़ताल? रास्किन से सीखे थे। कहाँ से सीखे थे? रास्किन एक जगह का नाम है। कहाँ से? रास्किन से। कहाँ से? कहाँ से? रास्किन से सीखे थे। कहाँ से सीखे थे? रास्किन से सीखे थे। अंततः गांधी जी यह सत्याग्रह सफल रहा। मिल मालिक मजदूरों ने 35% बोनस दिया। पैसा कितना दिया? 35 दिया। पैसा कितना दिया? 35% दिया। गांधी जी मंगवा दिए। बोले काहे ना तुम देगा। बोनस देने के सहमत हो गए। गांधी जी ने अहमदाबाद में वर्ग सहयोग का नारा दिया। उन्होंने अहमदाबाद में लेबर एसोसिएशन 1918 में तथा मिल मालिक एवं मजदूरों को एक दूसरे से हित में कार्य करने का प्रेरणा दिया और बोला कि आज के बाद ऐसा मिल मालिक किसको? मिल मालिक कौन था? अम्बालाल साराभाई। कौन था? गांधी जी चेतावनी दे दिए कि आज के बाद ऐसा गलती नहीं होना चाहिए। अब देखिए तीसरा आंदोलन हुआ। कौन सी आंदोलन हुआ? खेड़ा सत्याग्रह हुआ। कौन सी? खेड़ा सत्याग्रह। एक कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। कब हुआ? 1918 ईस्वी में। देखिएगा खेड़ा गुजरात की एक तालुक जिला में है। ये भी कहाँ में है? गुजरात में है। कहाँ में है? ये तालुक जिला है। कौन सी है? तालुक जिला। गुजरात खेड़ा तालुक जिला लिख देते हैं। कौन सी जिला? कहाँ में है? कहाँ में है? गुजरात में है। देखिएगा खेड़ा गुजरात की एक तालुक जिला था। यहाँ मूल समस्या किसानों का था। यहाँ में किसका था? किसान का। चंपारण में किसका था? अहमदाबाद में किसका था? मजदूर का। ठीक है। यहाँ खेड़ा सत्याग्रह में ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा अनुचित दरों का लगान वसूली हो रही थी। प्राकृतिक आपदाओं के समय भी किसान को किसी प्रकार की राहत नहीं दी जाती थी। इसी के खिलाफ यहाँ किसानों ने गांधी जी को आमंत्रित किया। गांधी जी किसानों के पक्ष में खेड़ा सत्याग्रह किया। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जो लोग किसान लगान के लिए सक्षम है वे सदैव दे, बाकी किसान लगान नहीं देने का सुझाव दिया। गांधी जी यहाँ कर नहीं दो आंदोलन चलाया गया। खेड़ा सत्याग्रह की लोकप्रियता को देखते हुए यह आंदोलन किया। सिर्फ वही किसान से लगान वसूली की जाए जो लगान देने में सक्षम है, बाकी किसानों को लगान नहीं देने का आदेश दिया। इस प्रकार गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह भी सफल बनाया। सत्याग्रह की सफलता के साथ गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर नेता बन गए एवं चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह की सफलता में गांधी जी के कद काफ़ी बढ़ा। देखिए यहाँ भी किसका था? किसान का था। क्या था? जैसे यहाँ पे था मेन समस्या। यहाँ पे क्या था ना? कहाँ? गुजरात के तालुक जिला में। कहाँ में? यहाँ समस्या था ना कि किसान जो था ना, किसान जो फसल उगाता था ना, मान लीजिए लेने के चाहिए, जैसे मान लीजिए 75% ले, मान लीजिए उपजा कितना धान? 10 मन। 10 मन में 8 मन कौन ले रहा था? ब्रिटिश प्रशासक ले रहा था। कौन? ब्रिटिश, मतलब जो शासन कर रहा था वो ले रहा था। अब 8 मन 2 मन बच में किया तो इसको भी तो पटाना पड़ता था और मेहनत पड़ता था, और खाने के लिए भी तो चाहिए ना, कपड़ा के लिए भी चाहिए ना। तो
इतना तो ज़्यादा कर नहीं लगाना चाहिए, इतना ज़्यादा कर लगाना चाहिए। तो इसके विरोध में किसान किसको बुलाया? गांधी जी को बुलाया। तो गांधी, और जैसे मान लिया जाए ना कि ये तो हद हो गया, जैसे इतना तो करता था तो चल रहा था, मान लिया जाए कोई साल जैसे पानी ना हुआ तो फसल उगा नहीं, अब फसल ना भी उगा ना तो आपको कितना देना पड़ेगा? जैसे लिस्ट बनाए हुए रखता था कि इसको घर से इतना उगता है तो इतना लेना है, हर साल लेना है। मान लीजिए जैसा जो किसान था जितना उगता था उतना लेता था, तो ना भी फसल उगा ना तो उतना लेगा ही, तब किसान कहाँ से देगा? अब उसी के वजह से बुलाया गया गांधी जी के। तो गांधी जी बोले ना कि जो सक्षम है, जो देगा मन से, उसी को लेना है, जो नहीं देगा उसको जोर ज़बरदस्ती आप नहीं ले सकते हैं। क्या? कर नहीं ले सकते हैं। कर आज टैक्स बोलते हैं, जो टैक्स आपके घर से थोड़ी, हमारे भी टैक्स लिया आता है, आपके भी टैक्स लिया आता है। मोदी जी 5 किलो दे रहे हैं ना, वो टैक्स के पैसा से ही दे रहे हैं, वो घरवा से थोड़ी अपने दे रहे हैं, वो घर से 1 रुपये नहीं देते हैं। क्या? हम ही और आप ही का पैसा वो वसूल रहे हैं, चप्पल में दे रहे हैं, जूता में दे रहे हैं, जीन्स में दे रहे हैं, ज़मीन रखे हुए हैं उसमें दे रहे हैं, आप घर बनाए हुए हैं उसमें दे रहे, किस में आप टैक्स नहीं दे रहे हैं? सब चीज़ में टैक्स दे रहे हैं। आप एक साबुन लेने जाते हैं तो उसमें टैक्स नहीं देते हैं, उसमें भी टैक्स देते हैं। गैस डलाने जाते हैं उसमें टैक्स नहीं देते हैं, सब में टैक्स आप दे रहे हैं। क्या? सब में टैक्स लगता है। ये मत सोचिएगा कि टैक्स नहीं देते हैं, टैक्स देते हैं हम। क्या? टैक्स देते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला। एक असहयोग आंदोलन चला। क्या चला? असहयोग आंदोलन। क्या चला? मोदी जी थोड़ी अपना घर वासे दे रहे हैं, 1 रुपये ना घर वासे देते हैं। क्या? 1 रुपये? वो सभी जनता के पैसा ले रहे हैं। सबसे हमारे भारत में, देश में कौन महान है? सबसे बड़ा कौन है? जनता है। कौन है? जनते के बदौलत सब चल रहा है। देखिएगा, अब असहयोग आंदोलन आया। क्या आया? इसमें हम पढ़ेंगे 2-3 पढ़ेंगे। एक रॉलेट एक्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दूसरा के जालियांवाला बाग हत्याकांड का। क्या? तेरह अप्रैल 1919 में हुआ था। अंग्रेज लोग हमारे साथ इतना घिनौना कार्य किया था, समझ सकते हैं। हंटर कमीशन रिपोर्ट। डी, खिलाफत प्रश्न। क्या? हम इतना सुस्त नहीं होते हैं, आप लगते हैं कि सुस्त हो जाते हैं। देखिएगा, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था। कितना से कितना तक चला था? 1920 से कब तक चला? 22 ईस्वी तक। ये असहयोग आंदोलन था। क्या था? अब इसको बारे में हम जानेंगे। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए हैं। कहाँ आए? दक्षिण अफ्रीका कहाँ है बताइएगा? रोज बताते हैं। ये वाला, ये वाला, हाँ दक्षिण अफ्रीका। कितना से में आए? 9 जनवरी 1915 में। कब आए? कहाँ से आए? दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ आए? बिहार में, भारत में आए। ठीक है, कहाँ आए? भारत में। पहले बिहार में आए थे। ठीक है, चंपारण से देख रखिए। ठीक है, याद आपको है। देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका से भारत पहुँचे। इस समय प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। अब ये बताएं कि
प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, कौन क्या था? प्रथम विश्व युद्ध। इस महायुद्ध में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका जैसा देश शामिल था। कौन शामिल था? इंग्लैंड था, फ्रांस था, रूस था, अमेरिका था। कौन था? इंग्लैंड, फ्रांस इतना शामिल था। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया और जर्मनी जैसे तानाशाही देश शामिल था। इस महायुद्ध में इंग्लैंड की विजय भारतीयों के हित में समझते थे। जैसे दो तरफ से किसके किसके बीच था देखिएगा। एक तरफ कौन था? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका। इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और कौन था? अमेरिका। कौन था? ये इतना देश कितना एक तरफ था, क्या था? और दूसरे तरफ कौन था? ऑस्ट्रिया और जर्मनी। ऑस्ट्रिया और अच्छा, इसमें ऑस्ट्रिया और जर्मनी, ऑस्ट्रिया और अच्छा, हम किसको हेल्प करेंगे? हम करेंगे तो कुछ कुछ इसका ही ना हेल्प करेंगे। काहे कि तानाशाही हमको पर कौन कर रहा था? इंग्लैंड कर रहा था, तो इसका ही ना सपोर्ट करेंगे कि कैसो तुम हमको भारत के छोड़ दो। क्या करे? छोड़ दो। तो सपोर्ट तो हम इसी को ना करेंगे। किसको करेंगे? एक तरफ वही जो दोनों देश था ना, बहुत तानाशाही देश था, बहुत खौफ था। ये दुए देश से चार देश के संभालता था। आज रूस है ना, रूस पूरा इतना फैला हुआ है, ये पूरा फैला हुआ है। और जर्मनी यहाँ पड़ी था, जर्मनी यहाँ पड़ी है। इंग्लैंड यहीं पे है, यूरोप में पड़ता है। कहाँ में पड़ता है? यहाँ पे पड़ता है। और अमेरिका यही पड़ता है। अमेरिका ये पूरा क्षेत्र पहले अमेरिका था, आज उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में बटा हुआ है। देखिए ये दोनों बहुत खौफ था, बहुत खौफ। जैसे गांधी जी सोचे ना कि इसको सहायता करते हैं, क्या करते हैं? ये युद्ध कब से कब तक चला था? 1918 से 1914 से कब तक के? 18 ईस्वी तक के, मतलब 4 साल चला था। कब चला था? कितना वर्ष चला था? 4 साल लगातार युद्ध चला था। देखिए गांधी जी इस युद्ध में इंग्लैंड के विजय को भारतीयों के हित में समझते थे, इसलिए उन्होंने भारतीयों को से आग्रह किया कि वह हर संभव सहायता दे एवं भारतीय युवाओं से आग्रह किया कि वे सेना में भर्ती होकर इंग्लैंड की ओर से लड़े। वो जैसे महात्मा गांधी चाहते थे ना कि वो लड़ेगा इंग्लैंड तरफ से, तो इंग्लैंड क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। क्या होगा? किससे जीतेगा? ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी से युद्ध में जीत जाएगा। तो युद्ध में जीत जाएगा तो हमको क्या करेगा? आज़ाद कर देगा। कौन सोचते थे? महात्मा गांधी ऐसा बात सोचते थे। और यहाँ के लोग के युवा के क्या किए? युवा के मतलब समझते हैं ना, युवा जैसे हम आप लोग हो गए, तो युवा के क्या किए? इंग्लैंड की तरफ से सेना बनाने लगे। क्या करने लगे? और बोले कि जैसे बात भी मानता था भारतीय लोग सब, तो बोले कि ऐसा ऐसा काम करो तो आज़ाद दे देगा हमको। क्या करेगा? आज़ादी कर देगा। वे सेना में भर्ती होकर इंग्लैंड की ओर से लड़े एवं गांधी जी सेना में भर्ती करने के लिए रॉले एक्ट के तहत संज्ञा दी गई। ब्रिटिश हुकूमत ने सहयोग के बदले गांधी जी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि दिया। जैसे एक उपाधि होता है, आज उपाधि भारत रत्न पड़ता है ना, या पद्म विभूषण, उस समय कैसर-ए-हिंद था। क्या था? कैसर-ए-हिंद मतलब एक उपाधि होता है। उपाधि के मतलब इनाम समझते हैं ना, इनाम के थ्रू दिया गया। जैसे सहायता किया, कौन किया सहायता? भारत के लोग सहायता किया। किनके कहने पर? महात्मा गांधी के कहने पर। तो इंग्लैंड के जो लोग था ना, यहाँ जैसे जो प्रशासक होता था, तो इंग्लैंड वाला जीत गया। क्या हुआ? तो जीत गया तो महात्मा गांधी के कैसर-ए-हिंद मतलब इनाम दिया, खुशी में दिया। क्या दिया? कि तुम सपोर्ट किया तो हम क्या हुए? जीत गए। गांधी जी को विश्वास था कि अगर यह महायुद्ध में इंग्लैंड का विजय होगी तो भारतीयों को शासन, परंतु प्रथम विश्व युद्ध के विजय हासिल करने के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने भारत में जो नीति अपनाया वह महात्मा गांधी ब्रिटिश राज के कट्टर विरोधी हो गए। अब कुछ न वो सब सुना। महात्मा गांधी सोचे थे कि भारत के आज़ाद कर देगा, विजय वहाँ से युद्ध जीत जाएगा। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी से। तो हमको क्या कर देगा? आज़ाद कर देगा। लेकिन वो उल्टा कर दिया बोला कि कोई आज़ादी नहीं मिलेगा। कौन बोला? ब्रिटिश लोग बोला। कौन बोला? अंग्रेज को ही ब्रिटिश बोला जाता।
तथा यही घटना में असहयोग आंदोलन आरंभ कर दिया, बाध्य कर दिया। यह घटना इस प्रकार है। रॉलेट एक्ट 1919, रॉलेट एक्ट कब आया? 1919 में। कब आया? कब आया रॉलेट एक्ट? 1919। प्रथम विश्व युद्ध के विजय हासिल करने के पश्चात इसे सर सिडनी रॉलेट एक्ट के अध्यक्ष में एक आयोग का गठन एवं रॉलेट कमीशन सेडियन कमेटी, इस कमेटी के रिपोर्ट 21 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट बनाया। इसे आतंकवादी विरोधी अधिनियम कहा। क्या कहा? आतंकवादी विरोधी अधिनियम कहा। क्या कहा? रॉलेट एक्ट भारतीयों के साथ उदारघात था। क्या था? भारतीयों के साथ क्या था? उदारघात करता था। जैसे क्या हुआ ना कि गांधी जी के तो विश्वास टूट गया। किसके पर? किससे टूट गया विश्वास? इंग्लैंड के ऊपर। इंग्लैंड के जो ब्रिटिश अंग्रेज लोग था उससे विश्वास क्या हो गया? तो इन लोग भी अब जैसे विश्वास तोड़ देता तक उसके दुश्मनी तो कुछ हो ही जाते हैं। तो देखिए अब उन लोग रॉलेट एक्ट ले लाया। क्या ले लाया? रॉलेट एक्ट भारतीयों के साथ उदारघात था। भारतीयों इसे एक काला कानून की संज्ञा दिया क्योंकि इसका मुख्य प्रावधान था कि इस प्रकार किसी भी भारतीयों को सिर्फ संदेह के आधार पर बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता था। जैसे उस समय क्या था ना कि आप कुछ गलत कार्य किए हैं या नहीं। जैसे हमारे ऊपर केस FIR लगा ना क्या लगा FIR कि अंग्रेजी शराब पीता है 3 बंदा के क्या, लेकिन ये है सही या नहीं ये कोई नहीं जानता है। लेकिन क्या हुआ? कोर्ट में पेश हो गया है बात। क्या हुआ? बात सही है या गलत है कोई नहीं देख रहा है, लेकिन कोर्ट में क्या हुआ? पेश हो गया। तो वैसे ही था कि भारतीय लोग गलत करे या ना करे, क्या मतलब अंग्रेज लोग के पता चल गया। कुछ खाली संदेश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संदेह होना चाहिए कि गलत कर रहा है। वो गलत किया है बंदा या नहीं किया है, उसको पकड़ के कहाँ कर दिया जाएगा? जेल कर दिया जाएगा। उसको से ये न पूछा जाएगा कि तू एक गलत काम किया है या ना किया है, कुछ न पूछा जाएगा, पकड़ के सीधे जेल। अब देखिए जेल में रखा जा सकता है। गिरफ्तार व्यक्ति को एक गुप्त कैमरा में सुनवाई की जा सकती है। वो भी कहाँ रखा जाएगा? एक अकेले कमरा में रखा जाए। कमरा मतलब रूम होता है। क्या होता है? एक अकेले रखा जाए। अकेले रखेगा तो पागले ना हो जाएगा बंदा। देखिए गिरफ्तार व्यक्ति को अपना सज़ा अपील करने के लिए वकील रखने या दलील देने का अधिकार नहीं था। कोई वकील नहीं आप रख सकते हैं। आज के समय में है ना कि आप कोर्ट में FIR हुआ तो आप अपना वकील रख सकते हैं पक्ष में। क्या वकील? लेकिन क्या था? कोई वकील नहीं रख सकते हैं। मतलब मनमानी, इसी को बोलते हैं मनमानी, बोलते हैं ना। भारतीयों इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील कानून की संज्ञा दिया। बोला कि बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का ये क्या है? तुम कार्य कर रहा है। कौन कर रहा है? अंग्रेज लोग कर रहा है। कौन बोला? भारतीय लोग बोला। कौन बोला? मुहम्मद अली जिन्ना, मजहरुल हक, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू जैसे बड़े बड़े नेता थे ना, तो इसको विरोध किए कि ये तुम गलत कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? ऐसे थोड़ी झूठे कोई के फंसा देगा तो जेल में कर डाल देगा। देखिएगा महात्मा गांधी रॉलेट एक्ट का विरोध किया एवं उन्होंने विरोध स्वरूप इसे कैसर हिंद का उपाधि वापस लौटा दिया। जैसे देखिए महात्मा गांधी तो खुशी में न ले लिए कि अब तो जैसे हम उसको विजय दिलवा दिए, जीत दिलवा दिए, इंग्लैंड को जीत दिलवा दें, तो उनको कैसर उपाधि दिया। तो महात्मा गांधी ले लिए खुशी में। ये खुशी में सोचे कि अब कैसर हिंद दिया है तो भारत के भी आज़ाद करेगा। और भारत के आज़ाद न किया और फिर रॉलेट एक्ट लाया बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील के। तो महात्मा गांधी कहे ना कि ये हमारा उपाधि कैसर हिंद नहीं चाहिए, वापस लौटा दिए। बोले कि अपना उपाधि क्या रखिए, अपने पास क्या कीजिए, अपने पास रख लीजिए, हम नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे? देखिए उपाधि को वापस लौटा दिया। गांधी जी ने इस एक्ट को खिलाफ इसे रॉलेट एक्ट चलाने का ऐलान किया। गांधी जी ने बम्बई से इस सत्याग्रह को शुरुआत किया। दिल्ली में इस सत्याग्रह का नेतृत्व स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। अब एक सत्याग्रह शुरू किया। क्या किया? सत्याग्रह होता है कि मतलब हम सत्य बात क्या कर रहे हैं, सत्य बात हम आपको से आग्रह कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विनती कर रहे हैं। कौन करते थे?
महात्मा गांधी करते थे। क्या उन करते थे? किससे करते थे? अंग्रेज लोग से करते थे। किससे? अंग्रेज लोग से। जैसे अलग अलग जगह पर अलग अलग नेतृत्व सब लोग ये, जैसे देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती लखनऊ से, अब्दुल्ला अलाही ने नेतृत्व किया। रौलट सत्याग्रह सब निवेदन शील केंद्र पंजाब अमृतसर बना, जहां डॉक्टर सत्यपाल एवं किचलू सैफुद्दीन ने इसका नेतृत्व किया। महात्मा गांधी ने जब पंजाब में जा रहे थे उसी क्रम में पालवल नामक स्थान पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे देखिए सत्याग्रह चला रहे थे तो अंग्रेज लोग भी जानता था कि यही सबसे बड़ा का मुद्दा है, यही क्या करता है, उकसाता है किसको? भारतीय जनता के, और यही बड़ा बड़ा क्या करता है? आंदोलन खड़ा करता है। तो किन को गिरफ्तार कर लिया? महात्मा गांधी के गिरफ्तार कर लिया। कौन किया? कौन किया? अंग्रेज लोग किया। कौन किया? अंग्रेज लोग किया। पंजाब जा रहे थे तो उसी क्रम गिरफ्तार कर लिया। देखिएगा उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू ने लोकप्रियता को देखते हुए, ब्रिटिश हुकूमत को देखते हुए 1919 को इन दोनों को गिरफ्तार किया। अब पंजाब में भी दो गो था, सैफुद्दीन किचलू। कौन था? सैफुद्दीन किचलू था। डॉक्टर सर देखिए सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल किचलू था। नाम कैसे कैसे सुन रहे हैं? सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ये कहाँ में आंदोलन कर रहे थे? जैसे देखिए पंजाब में दो लोग खड़ा हो गया, लेकिन दो को खड़ा के कौन सहायता वो कर देते थे? गांधी जी भी सहायता कर देते थे, तो आंदोलन क्या हो जाता था? और बढ़ जाता था। क्या होता था? अब देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड, क्या पढ़ेंगे? ये वाला बड़ा नरसंहार है, इसमें देखिएगा क्या होता है। देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड आपको पहले पढ़ाए होंगे सर, याद है या भूल गए? नहीं पढ़ाए हैं? बैसाख पूर्णिमा के दिन था गोली, जैसे एक, अच्छा पढ़ा रहे हैं, सुन लीजिए। जालियांवाला बाग इसे पंजाब के अमृतसर में है। कहाँ में है? देखिए पंजाब यहाँ पे है, ये वाला क्षेत्र हमारा पंजाब है। कौन है? पंजाब है। यहाँ डॉक्टर सत्यपाल किचलू और सैफुद्दीन किचलू थे। कौन थे? सत्यपाल किचलू और कौन थे? तो वहीं ना जा रहे थे। कौन जा रहे थे? गांधी जी। तो उनका क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया था। देखिएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में स्थित है। डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू ने गिरफ्तार के विरोध में हजारों की संख्या में, जैसे यहाँ के नेता कौन थे? बोले ना कि छोटा छोटा जैसे नेता पैदा होता था ना, यहाँ के दो गो थे, सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू थे, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कौन? क्या किया गया? गिरफ्तार के मतलब जेल, अंग्रेज पकड़ के जेल भेज दिया गया। क्या किया? जेल भेज दिया। तो वहाँ के लोग आंदोलन स्टार्ट कर दिया। क्या किया? आंदोलन स्टार्ट किया कि उनको जल्दी छोड़ो। क्या करो? छोड़ो। देखिए अब क्या होता। बैसाख के दिन एकत्रित हुए, वे शांतिपूर्वक सभा कर रहे थे। जैसे क्या हुआ ना कि बैसाख पूर्णिमा के दिन था। क्या किस दिन था? अब पूरा लोग मिल गया। क्या हुआ? एक जैसे गांधी मैदान गोले से घेरा हुआ है ना, वैसे ही एक बाग था। क्या था? बाग था। तो वैसे ही था, वहाँ सब लोग घेर के और शांतिपूर्वक बैठ गए। अब बोले, जैसे हुड़दंग भी नहीं कर रहे थे। कहाँ के लोग? पंजाब के लोग। कहाँ के लोग? बोले कि किसको आज़ाद करो, किसको छोड़ो? सैफुद्दीन किचलू और किसको? सत्यपाल किचलू। सैफुद्दीन किचलू और क्या करो? छोड़ो। जेल से क्या करो? रिहा करो। नहीं माना। कौन न माना? अंग्रेज न माना। अब देखिए क्या किया। इसी समय पंजाब के पुलिस कप्तान जनरल आर डायर, और पंजाब के पुलिस कप्तान कौन था? जनरल आर डायर था। कौन था? पंजाब के लेफ्टिनेंट ओ डायर था। कौन था? कप्तान था जनरल आर डायर, और लेफ्टिनेंट कौन था? ओ डायर। कौन था? ओ डायर के सहमति से सिपाही सभा पर गोली चला दिया। अब क्या किया? वहाँ हजारों की संख्या में क्या थे? बैठे हुए थे। और दो जैसे जनरल ओ डायर का क्या था? जनरल आर डायर क्या था? कप्तान था। जनरल ओ डायर क्या था? जैसे जनरल आर डायर और जनरल ओ डायर था। जनरल आर डायर कप्तान था। क्या था? और जनरल ओ डायर क्या था? अथी था, लेफ्टिनेंट था। क्या था?
जैसे आज होता है ना कि पुलिस से ऊंचा पद, पुलिस का आदेश कौन देता है? डीएसपी एसपी देता है। कौन देता है? ऐसी थोड़ी कार्य करेगा, उसके साथ एक सीनियर चलता है हमेशा। उस समय कौन होता था? तो जनरल आर डायर था और जनरल ओ डायर नाम है, जनरल ओ नाम कैसे कैसे देख रहे हैं। तो ये दोनों था। ये सिपाहियों के सभा पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। क्या किया? आदेश दे दिया। हंसराज नामक के भारतीय ने इस गोलीकांड में शामिल थे। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 भारतीय मारे गए थे। जैसे सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कितना? 379। कितना? जैसे मारता था उन लोग 50 गो के, और लिखता था कितना? 2 गो के लिखता था कि 2 गो भारतीय लोग मारा है। मारा था कितना? 1000 लोग, और लिखता है कितना? 379 लोग। देखिए आगे क्या होता है। गोली चला दी, जबकि वास्तविक मृतकों की संख्या 1000 थी। वास्तविक कितना था? 1000। मतलब सच में कितना था? 1000। और बताता था कितना? 379 को के कहता था। कहा कि ज़्यादा के कहेगा तो भारतीय उग्र हो जाएगा और ठोकेगा उन लोगों के। देखिए, और पहले तो था ना कि जैसे मीडिया वाला था, फ़ोटो खींच के वायरल कर दिया, कहेगा तभी न जानेगा ना। देखिए 15 अप्रैल को सैनिक कानून लागू हुआ। इसमें भारतीय सभाओं को रोक कर दिया गया। जालियांवाला बाग में हत्याकांड में विरोध में शंकर वायसराय ने किया कार्यक्रम से इस्तीफा दे दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड का विरोध कर नाइटहुड की उपाधि। अब देखिए, कैसर हिंद किसका उपाधि मिला था? महात्मा गांधी का। नाइटहुड किसका उपाधि मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर का। किसका? ते भी क्या किए? वापस कर दिए। ये उपाधि क्या कर दिए? महात्मा गांधी 18 अप्रैल 1919 को रालेट एक्ट सत्याग्रह को स्थगित करने की घोषणा किया। हंटर का मिशन अब आया। कौन आया? अब हंटर का मिशन आया। देखते थे कैसा बेरहमी से मारता था गोली, बंद करके गोली मार देता था। 1000 लोग के गोली मार दिया। कितना निर्दयी था, समझ सकते हैं। कौन? अंग्रेज लोग। कौन? आज अगर मिल जाए ना तो उसको छल्ली करके मारा जाएगा। जैसे सांप के लोग मारते हैं ना, मर भी जाता है तो उसको 5 बार मुंह कोसते हैं कि फ़ोटो खींच लेगा। मारते हैं ना, वैसे करके मारा जाएगा उसको कि फ़ोटो न खींच ले। ये कहाँ डाल देगा? ब्रिटिश मीडिया में डाल देगा। क्या करो, इसको आँख भी कुछ दो। जालियांवाला बाग हत्याकांड के व्यापक विरोध को देखते हुए डब्ल्यू हंटर अध्यक्षता का एक कमेटी किया गया। हंटर का मिशन को देखते हुए 3 सदस्य भारतीयों ने चीमन लाल, श्रीफल लाल एवं जगत लाल नारायण सुल्तान अहमद सुल्तान कुल 8 सदस्य बने थे। इनके विरोध के बावजूद हंटर का मिशन अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने जनरल ओ डायर को दोष मुक्त किया। क्या किया? गोली मार दिया। भी किसके आदेश पर? जनरल ओ डायर और जनरल आर डायर के। और गलती गच भी न रहा है। क्या कर रहा है? कोई गलती ना हमारा है। क्या है? जिस तानाशाही लोग होते हैं ना, क्या मारते भी है, गलती गचते भी नहीं, वैसे उन लोग था। माइकल ओ डायर गोली मारकर हत्या कर दिया। मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में जालियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए कमेटी बनाया गया, जिसका प्रमुख सदस्य मोतीलाल नेहरू थे। इस कमेटी में इस हत्याकांड का अंग्रेज को दोषी माना गया। क्या किया गया? दोषी माना गया कि तुम लोग गलत है। क्या? खिलाफत प्रश्न। अब खिलाफत प्रश्न। विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीय मुसलमानों का एक आश्वासन दिया था कि इस महायुद्ध की विजय के बाद तुर्की की अखंडता को बरकरार रखेंगे, खलीफा के बाद पद को सम्मानित रखेंगे। परंतु प्रथम विश्व युद्ध के हासिल करने के उपरांत इंग्लैंड अपने वादा से मुकर गए। उन्होंने तुर्की को खंड खंड में बांट दिया, खलीफा को तोड़ दिया एवं भारतीय मुसलमानों का निराश हुआ एवं गांधी जी ने खिलाफत मोहम्मद अली आंदोलन चलाया। उन्होंने 1919 में एक खिलाफत कमेटी दिल्ली में अधिवेशन जिसमें गांधी जी शामिल हुए।
1920 में इलाहाबाद में एक खिलाफत का अधिवेशन हुआ जिसमें गांधी जी के सुझाव में खिलाफत असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में आरंभ हुआ। शीघ्र कांग्रेस भी इस आंदोलन में शामिल हुए, अतः देशव्यापी खिलाफत आंदोलन चलने लगा। क्या हुआ? देशव्यापी आंदोलन चलना क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। आज का क्लास यहीं पे ऑफ। थैंक यू, बाय बाय ऑल ऑफ यू।